संकट के इस समय में हर सक्षम आदमी अपनी क्षमता के अनुसार किसी न किसी तरीके से गरीबों की मदद करने में जुटा है। फिर चाहे वो समाज सेवी हो या कोई अधिकारी। कोई गरीबों के लिए रोज खाना बनवा रहा है तो कोई अपनी पूरी महीने की कमाई दान में दे रहा है। ये सब लोग इसलिए ये सब कर रहे हैं ताकि उन लोगों को मदद मिल सके जिनका काम धंधा ठप हो चुका है। लेकिन वहीं हमारे बीच कई ऐसे धूर्त छुपे रहते हैं जिनको लोगों की तकलीफ, उनकी परेशानी, यहाँ तक कि उनके रोते बिलखते बच्चों को भी देखकर तरस नहीं आता। आज हम आपके सामने ऐसे ही एक धूर्त धोखेबाज कोटेदार का पर्दाफाश करने वाले हैं जो इस कठिन और मुश्किल हालातों में भी गरीबों का हक मारने में जुटा हुआ है। ऐसे जालसाज कोटेदार की पड़ताल करने के लिए हमारे जाबाज रिपोर्टर विशाल कुमार निकल चुके हैं एक ऐसे गांव की तरफ जहां से हमें कोटेदार की मनमानी की कई शिकायतें मिल रही थी। इसकी पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों से यूनिस को शिकायतें मिल रही थी कि पूर्व विकास खंड की ग्राम पंचायत लखमदे मऊ में कोटे की दुकान में राशन वितरण करने में घटतौली की जा रही थी। आज वही हम लोग मौजूद यहाँ लोगों से बात करें, से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में यहाँ पे राशन वितरण करने में घटतौली की जा रही है। लखमदे मऊ के कोटेदार का नाम है बच्चू लाल। कोटेदार गांव वालों का हक कैसे मारता है, खुद गांव वालों से सुनिए। बानू, कैसे बानू, आपकी क्या समस्या है? राशन 25 किलो मिला है हमको। और जबकि आपके 6 यूनिट है, 30 किलो मिलना चाहिए। तो 25 किलो जब दिया तो आपने क्या शिकायत किया, उनको कुछ कहा है कोटेदार को? 30 किलो आता है, 30 6 यूनिट पर 30 किलो आप दे राशन। हाँ। तो कहा लगे कि मतलब यूनिट के नाम के वह हमका। क्या नाम है आपका? पुत्तीलाल जी, ये बताइए कितने यूनिट का राशन मिला आपको? 5 का। 6 का क्यों नहीं मिला? इसमें तो 6 यूनिट दर्शाए जा रहे हैं। हाँ तो 6 का दे, मैं कह रहा 5 का मिलेगा, हमें सब मिल रहा। 6 का क्यों नहीं दिया इसमें? नहीं देते नहीं है, वह कम राशन भी देते हैं। क्या कहते हैं? कह रहे हैं बस जितना वो ऊपर तैयार है कम बोरी वैसे हिसाब से दे दे। तो राशन में जो आपको 5 यूनिट का दिया है, इसमें कितने किलो राशन मिला? इसमें 23 किलो निकलता है बस। 25 किलो में 23 किलो निकलता है। यहाँ यूनिट में तो हेर फेर किया ही जा रहा है। इसके अलावा जिनको कम यूनिट पर चावल दिया जा रहा है, जब वो लोग अपने घरों में जाकर उस चावल का वजन करते हैं तो वो चावल 1-2 किलो और कम निकलता है। हमारे रिपोर्टर ने जब कोटेदार बच्चू लाल से इस सारे गोलमाल के बारे में पूछा तो वो हड़बड़ा गया। इस हड़बड़ाहट में कोटेदार बच्चू लाल ने जो बोला वो हम सभी के लिए चौंकाने वाला था। कौन सी ग्राम पंचायत है ये? लखमदे मऊ। किसको पैसे देते हैं आप? राम विनोद कौन है? कहाँ के कोटेदार है? क्या क्या आपसे बता के लेते हैं? किसको किसको देना पैसे? में देना पड़ता है। किस लिए पैसे दिए जा रहे हैं? कोटे के हैं और क्या कोटे संबंध में। अच्छा, कोटे के संबंध में कम तौला जाता राशन। ठीक। बच्चू लाल ने हमें बताया कि ममरेजपुर के कोटेदार राम विनोद कुशवाहा उनसे रुपए लेकर सप्लाई इंस्पेक्टर से लेकर एसडीएम बीघापुर और खाद्य पूर्ति अधिकारियों तक पैसा पहुंचाता है। यहाँ तक कि कोटेदार ने हमारे रिपोर्टर को भी रुपयों का लालच देते हुए कहा कि यहाँ कई पत्रकार आते हैं और 1500 रुपए लेकर विदा हो जाते हैं। आप लोग भी बोलिए और ले देकर मामला रफा दफा कीजिए। तब हमारे संवाददाता ने कोटेदार को क्या जवाब दिया, ये भी आपको सुनना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। आपके ग्राम पंचायत के कुछ लोगों ने बताया बाइक देके, अगर बाइक लगा दी जाएगी तो क्या होगा पता है आपको? ऐसा ना करिए आप। हम लोग नहीं आते ना। राशन वितरण में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से एक पर्यवेक्षक की उपस्थिति होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर बिना पर्यवेक्षक के ही राशन वितरण हो रहा था। आशीष यादव सुबह आए थे आज? आज कहाँ, कल आए थे। अब आप आएंगे, वाले टाइम होगा उनका।
दोपहर में आते रोज? हाँ। इस सरकारी राशन की दुकान में गड़बड़ियां सिर्फ इतनी ही नहीं है। यहाँ पर सुबह ही सबका अंगूठा लगवा लिया जाता है और तुरंत न राशन देकर लोगों को अगले दिन राशन लेने के लिए बुलाया जाता है। यह सुन हमें लगा इस ग्राम पंचायत में 4 बड़े गांव लखमेदा मऊ, गया बक्स खेड़ा, बब्बू खेड़ा, शिवरतन खेड़ा है, इसलिए भीड़ लगती होगी। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए ऐसा किया गया होगा, लेकिन असलियत इसकी उल्टी थी। राशन की दुकान में कोरोना से बचने के लिए न तो साबुन का इंतजाम था, न पानी और सैनिटाइजर तो भूल ही जाइए। लोगों को अगले दिन राशन बुलाने का मकसद राशन में गड़बड़ी करने का होता है। नहीं, जो अंगूठे लग रहे हैं उसके बाद आपने बांटा नहीं अभी तक? तराजू बांट कहाँ पे? यहाँ अंगूठे भी लग गए। आज इनका अंगूठा लग चुका है, लेकिन आज इनको राशन नहीं वितरण की गई। मतलब जो सुबह से 10 बजे 8 बजे से वितरण 10 बजे से हो रहा है आपके यहाँ, उसके बाद आपने किसी को राशन दिया भी? मतलब 10 बजे से मतलब 2 बजे तक आपके यहाँ जो बांटा जा रहा है 17 लोगों का लग चुका है अंगूठा। अभी 1 बजने वाला है, अभी तक किसी को आपने राशन क्यों नहीं वितरण किया? हम कह रहे हैं भी देंगे सर, ऐसा है वितरण करते हैं। नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि भीड़ मत लगाइए। इसमें बताइए आप, जो व्यक्ति 17 लोग सुबह, जो लोग 17 लोग हो चुके हैं, सुबह से आए हुए थे 10 बजे से 1 बज रहा है, तो आप भीड़ बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे इससे? सर घटा ही रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। जैसे 100-150 आदमी सर आ जाते हैं। नहीं, 17 आदमी जो अगर वो आप कम कर देते, यहाँ राशन भी वितरण हो जाता, तो यहाँ पर तो भीड़ हो जाती है। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। नहीं, 17 लोग जो है तो भीड़ बढ़ेगी ही, जब आप बांट नहीं रहे हैं। 17 लोग को वहाँ अंगूठा लग गया। बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा पहुंचाने की बात करने वाले इस कोटेदार के ऊपर जरूर से जरूर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में भी जब बच्चूलाल जैसे कोटेदार हड़प रहे हैं तो इन्हें सजा मिलनी जरूरी है। क्या क्या आपसे बता के लेते हैं, किसको किसको देना पैसे? पूर्वा से संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट, उन्नाव, यू न्यूज। अच्छा, कोटे के संबंध में कम तोला जाता रहा।